फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टैग जी। आई एम सुमन सैनी। रिसर्च का लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था कोरिलेशन, और आज हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन। तो रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन में भी जैसे कोरिलेशन में हमने किया था, जो दो वेरिएबल है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इनमें क्या है, इनमें रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। रिलेशनशिप की बात की गई है कोरिलेशन में। और जो रिग्रेशन है, रिग्रेशन में भी दो वेरिएबल है, इसके बीच के रिलेशनशिप की ही बात की गई है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल के बीच की वैल्यू जो है, जैसे कि हमें इस वैल्यू के बारे में पता है, तो इस वैल्यू के बेस पर इसके वैल्यू क्या होगी हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। जबकि रिग्रेशन में हम एक वैल्यू के बेस पर दूसरे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट यही होगी वैल्यू, ये हम नहीं बता सकते, सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू अगर हमें पता है, मतलब ये है, तो इससे इसकी वैल्यू ये कुछ भी हो जैसे वो हो सकती है। तो ये होता है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन डिस्कस करते हैं। रिग्रेशन इज अ स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। तो ये क्या है? नेचर ऑफ रिलेशनशिप की बात करता है। और जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की बात करता है, ओके, बिटवीन द वेरिएबल, सो दैट वन मे बी एबल टू प्रिडिक्ट द अननोन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल जिसकी अननोन वैल्यू है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम इसके बेस पर, फॉर ए नोन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू है जो हमको पता है, हमें नोन है, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो हमें नहीं पता है, तो इसके बेस पर हम इसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो होता है रिग्रेशन। जबकि कोफिशिएंट में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो जैसे प्राइस एंड डिमांड है, तो प्राइस, जैसे हम प्राइस को 10% बढ़ा देते हैं तो इसकी वैल्यू हमें पता चल गया कि 10% है, तो इसके बेस पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस हमने इतना बढ़ाया है तो डिमांड जो है इतनी कम हो सकती है। तो हम सिर्फ इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये था रिग्रेशन। और हम देखते हैं कोफिशिएंट और रिग्रेशन के बीच का डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो इसके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट है डिग्री एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप। तो जो कोरिलेशन है इसमें एक्स और वाई है, दो वेरिएबल है, उसके बीच में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है। जबकि जो रिग्रेशन होता है उसमें दो वेरिएबल के बीच में नेचर ऑफ रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है। वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक वेरिएबल के बेस पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये इसमें नेचर क्या है, दोनों के रिलेशनशिप के बीच के नेचर को स्टडी किया हुआ है। तो फिर हम इसमें एक वैल्यू के बेस पर दूसरी वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जबकि कोरिलेशन में ऐसा नहीं होता। तो ये था फर्स्ट इसका डिफरेंस। और सेकंड इसका डिफरेंस पॉइंट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो कोरिलेशन में क्या है? कोरिलेशन में दो वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट का कोई रिलेशनशिप नहीं होता। जबकि जो रिग्रेशन होता है उसमें दो वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। मतलब एक वेरिएबल कॉज होता है और दूसरा वेरिएबल उसका इफेक्ट होता है। जैसे प्राइस एंड डिमांड, तो प्राइस बढ़ता है तो इसका इफेक्ट डिमांड पर पड़ता है। सो ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है दोनों में। लेकिन कोफिशिएंट में ऐसा नहीं होता, दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो होता है, लेकिन एक की वजह से ही दूसरा बढ़ रहा है या घट रहा है, ऐसा कोई इसके अंदर रिलेशनशिप नहीं होता कोरिलेशन में। तो ये होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कि कोरिलेशन में नहीं होता है और रिग्रेशन में होता है। थर्ड अपना डिफरेंस है प्रिडिक्शन। तो वही इसमें मैंने आपको बताया कि कोरिलेशन में हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कोरिलेशन में, और जबकि जो रिग्रेशन होता है उसमें हम एक वैल्यू के बेस पर, एक वेरिएबल के वैल्यू के बेस पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है प्रिडिक्शन, जो कि हम कोरिलेशन में नहीं कर सकते और रिग्रेशन में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें
जो रिग्रेशन होता है इसमें हम नेचर को स्टडी करते हैं, और जो कोरिलेशन होता है सिर्फ डिग्री को स्टडी करते हैं। तो नेचर को स्टडी करते हैं तो सिंपल सी बात है, हम एक वैल्यू के बेस पर दूसरी वैल्यू भी बता सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, फोर्थ, सिमेट्रिक। इसमें क्या है, जो कोरिलेशन होते हैं उसमें जैसे दो वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई, तो इसमें एक्स और वाई के दोनों के बीच जो डायरेक्शन होता है, क्वांटिटी होता है, उसको हम मेजर करते हैं। तो इसमें जो जैसे आर एक्स वाई करते हैं और आर को वाई एक्स कर देते हैं, तो ये दोनों सिमेट्रिक ही होंगे। अगर हम एक्स वाई कर दें चाहे वाई एक्स कर दें तो भी ये दोनों क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता। इसमें मतलब यह नहीं देखा जाता कि एक्स और वाई दोनों में कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, सो ये दोनों इक्वल ही माने जाएंगे। जबकि रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन में अगर हम मतलब जैसे करते हैं बी एक्स वाई और इक्वल टू बी, हमने वाई एक्स कर दिया, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, इसको हम सिमेट्रिक नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें जो दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सो ये दोनों सिमेट्रिक नहीं होंगे। तो ये फिफ्थ डिफरेंस है अपना नॉनसेंस कोरिलेशन। इसमें क्या है, कोरिलेशन में जैसे बाय चांस कोई नॉनसेंस कोरिलेशन हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, इनकम बढ़ रही है तो इनकम के साथ क्या है, उसका किसी का वेट भी बढ़ रहा है, तो ये क्या है, ये एक बिल्कुल नॉनसेंस सा रिलेशन है दोनों के बीच में कि इनकम बढ़ने से वेट बढ़ रहा है, तो ये कोरिलेशन में हो सकता है। लेकिन रिग्रेशन जो होता है, रिग्रेशन में इस तरह के नॉनसेंस कोरिलेशन की कोई चीज़ नहीं होती। ओके, तो यह नॉनसेंस कोरिलेशन। और सिक्स्थ अपना जो डिफरेंस हम करते हैं, ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन एंड स्केल क्या होता है, ओरिजिन का मतलब होता है मतलब ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, और स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो कोरिलेशन में क्या होता है, कोरिलेशन में जो चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, तो कोरिलेशन होता है इन दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, इन दोनों का कोई जो फर्क है वो कोरिलेशन पर नहीं पड़ता है। ठीक है। और रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन है उससे तो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन का तो रिग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चेंज ऑफ स्केल होता है, चेंज ऑफ स्केल से वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, चेंज ऑफ स्केल से रिग्रेशन के ऊपर फर्क पड़ता है। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब अगर भी कुछ ऑब्जर्वेशन में हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका कोई भी फ़र्क रिग्रेशन पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम ऑब्जर्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कुछ डिवाइड कर रहे हैं तो इसका फ़र्क रिग्रेशन पर पड़ता है। और कोरिलेशन में क्या होता है, दोनों से ही इंडिपेंडेंट होता है, चाहे हम कुछ ऐड कर रहे हैं, चाहे हम कुछ माइनस कर रहे हैं, चाहे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे डिवाइड कर रहे हैं, इन सब का कोरिलेशन पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इनमें मतलब हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो इसका फ़र्क कोरिलेशन पर नहीं पड़ता। ये होता है ओरिजिन एंड स्केल। तो ये है डिफरेंस कोरिलेशन ऑफ रिग्रेशन में, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में। और रिग्रेशन दोनों की डेफिनेशन भी हमने की है। जो टाइप ऑफ रिग्रेशन है वो सेम टाइप ऑफ जो कोरिलेशन हमने की है उसके जैसे ही है। सो अगर आपको इसके टाइप्स भी करने हैं तो जो मेरे प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने कोरिलेशन के जो टाइप्स करवाए हैं वो देखें। सो अब आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।